राम राम। आज रामचरितमानस के बालकांड के 46, 47, 48, 49 और 50 इन 5 दोहों के भावों को हम समझेंगे। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परंपरा। बंदौ तुलसी के चरण जिन कीन्हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लखेऊ प्रगटेऊ सप्त जहाज। हरिः शरणं 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 शरणं हरिः 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 शरणं श्रीरामः शरणं मम श्रीरामः शरणं मम श्रीरामः शरणं मम श्रीरामः शरणं शरणं मम श्रीरामः शरणं मम श्रीरामः शरणं मम श्रीरामः शरणं हरिः 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 शरणं सीता
शरणं मम श्रीरामः शरणं मम हरिः शरणं 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 तो प्रयागराज में भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा सुनने के लिए भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी को रोक लिया। कल्पवास के पश्चात, माघ महीने के पश्चात, उन्होंने याज्ञवल्क्य के चरण को पकड़ लिए और बोले कि आप अभी मत जाइए, मुझे भी भगवान की कथा को सुनना है। बोले मेरे मन में संशय है, यदि मैं इस संशय को न कहूं तो मेरी बड़ी हानि हो जाएगी, और यदि संशय को कहता हूं तो कहने में लज्जा सी लग रही है कि इतना सरल प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, मुझे नहीं पता है, लेकिन फिर भी मैं इसको पूछूंगा क्योंकि पूछने में ही लाभ है, उससे हानि नहीं होने वाली है। संत कहीं असि नीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाव, होई न बिमल विवेक और गुरु सन किए दुराव। गुरु के साथ, संतों के साथ छिपाव करने से, बातों को छिपा कर रखने से या दंभ करने से, पाखंड करने से हमारी हानि होगी। इसलिए मन में जो प्रश्न है उसको मैं सरलता से आपसे कहूंगा, पूछता हूं। ऐसा मन में विचार करके मैं अपने संशय को आपके सामने प्रकट करता हूं, क्योंकि संशय को प्रकट करूंगा तो आपके मुख कमल से निकली हुई भगवान श्री रामचंद्र जी की जो कथा है वो मेरे भीतर व्याप्त जो मोह रूपी तम है उसको नष्ट कर देगी, भीतर के अज्ञान को नष्ट करने वाली है। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। कि गुरु के वचन रूपी किरणों से भीतर छाया हुआ तम जो है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए मैं आपसे पूछूंगा कि मैंने सुना है राम जी का नाम वो बहुत प्रभावशाली है, ऐसा मैंने संतों के मुख से सुना है, और वे बड़े नाम वाले हैं, बड़े नामी हैं। वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में और संतों के मुख से सर्वत्र उनका नाम ही मैंने सुना है। ऐसे वे बड़े नामी हैं, और वे ऐसे नामी हैं कि उनका नाम भगवान शिव जी जपते हैं, और ऐसा नहीं कि थोड़ा समय जपते हैं, वो संतत जपते हैं। और शिव जी अविनाशी हैं, भगवान हैं, वे जपते हैं। एक तो सदैव जपते हैं। अगर कोई विनाशी व्यक्ति हो जो जीव संसार में भ्रमण करने वाला है 84 लाख योनियों में, वो अगर जपे तो हो सकता है कभी किसी जीवन में जप ले, बाद में न जप पाए,
ऐसी योनि में जन्म ले जहां ये सब संभव न हो, परंतु शिव जी भगवान के नाम को सदैव जपते हैं और वे स्वयं भगवान है, इस प्रकार कह रहे हैं, और संतत जपते हैं और अविनाशी होकर भी जपते हैं। तो राम जी ऐसे हैं कि उनका नाम इतना प्रचलित है, उनके नाम का इतना प्रभाव है कि भगवान शिव जी भी जपते हैं, और उस नाम के बल पर काशी में जो कोई जीव मरता है उसको मुक्ति प्रदान करते हैं। काश्याम मरणान मुक्ति, काशी में मरने से मुक्ति होती है केवल राम जी के नाम के बल पर। तो इतने बड़े वे नामी हैं। शास्त्रों में कहते हैं कि भगवान वो हैं जिनके पास यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, ऐश्वर्य, ये जो 6 भग हैं, जो पूर्ण मात्रा में जिसके पास हो, इससे अधिक किसी के पास न हो, जो ज्ञान में, यश में, श्री में, वैराग्य में, धर्म में और ऐश्वर्य में सबसे श्रेष्ठ हो, उससे ऊपर कोई न हो। कह रहे हैं शिव जी तो ऐसे हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्सः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णाम भग इति रणा। या जो सभी जीवों की गति को, अगति को जानता हो, उत्पत्ति और प्रलय को जानता हो, सभी विद्या और अविद्या को जो जानता हो, उसी को भगवान कहते हैं। उत्पत्तिम प्रलयम चैव जीवा नाम गतिम गतिम वेत्ति विद्याम विद्याम च स वाच्यो भगवानिति। भगवान तो वो हैं जो सबके भूत को, भविष्य को, उसके जीवन को और जीवन के बाद की उसकी सभी चीजों को जो जानते हैं वे भगवान हैं। कहते हैं ऐसे भगवान शिव जी भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम जपते हैं। तो एक तो वो राम है, और दूसरे राम जी का मैंने नाम सुना है जो अयोध्या के नरेश महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। एक राम अवधेश कुमारा, एक जो अवधेश के कुमार हैं, क्या वही तो नहीं है? एक राम अवधेश कुमारा तिनकर चरित विदित संसारा। अयोध्या के महाराज दशरथ जी जो हैं, उनके जो पुत्र हैं, उनका भी चरित्र तो बहुत महान है, संसार उनको जानता है। और ये जो अयोध्या के नरेश महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं, इनका मैंने सुना है कि पत्नी का जब हरण हो गया था तब वे मनुष्य की तरह दुखी थे। तो इसलिए मैंने जो 2 राम के बारे में सुना है, वे दोनों एक दूसरे से मेल नहीं खाते। एक तो राम इतने बड़े नामी हैं कि जिनके नाम को भगवान शिव जी जपते हैं सतत, निरंतर, अविनाशी होकर, और जिसके नाम के बल पर सबको मुक्ति प्रदान करते हैं। और दूसरे राम ऐसे जो मनुष्य की तरह व्याकुल होकर रोते हैं, वो भी पत्नी के विरह में। तो ये दोनों राम के चरित्र या उनके गुण मुझे एक ही राम के नहीं दिख रहे हैं, दोनों अलग अलग राम दिख रहे हैं। तो कहते हैं कि कौन से राम हैं इसमें से, वे दोनों एक ही हैं या वे दोनों अलग अलग हैं? तो इस प्रकार प्रश्न रखते हैं। राम नाम कर अमित प्रभावा, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत
शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, जिसके नाम को संतत जपते हैं। और दूसरे रामचंद्र जी, एक राम अवधेश कुमारा, एक दिनकर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख रहे अपारा, नारी बिरह दुख रहे भयहो रोशरन रावण मारा। प्रभु सोई राम की अपर को, राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। वही राम है कि कोई और हैं जिनको त्रिपुरारी जपते हैं। ये त्रिपुर जैसे राक्षसों को भगवान की कृपा से जो मार दिए थे, वो जिनके नाम को जपते हैं वही या कोई और हैं, वो बताइए। क्यों? क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं, इसलिए आप मुझे निश्चित करके बताइए। जब इस प्रकार के प्रश्न को रखते हैं तो याज्ञवल्क्य जी समझ जाते हैं कि भरद्वाज जी का प्रश्न सभी के कल्याण के लिए है। ये अपने लिए थोड़े ही पूछ रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा जो वेत्ता हो, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिन्हि राम पद अति अनुरागा। राम जी के चरणों में जिसको अति अनुराग है, क्या वही भगवान के बारे में नहीं जानते? राम जी के बारे में वो नहीं जानते कि राम जी कौन है? वो सब जानते हैं, लेकिन जीवों के कल्याण के लिए भगवान की कथा याज्ञवल्क्य जी कहें, इस उद्देश्य से वो कह रहे हैं। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। ऐसे भरद्वाज जी ये सब कुछ जानते हैं, इसलिए याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि सही बात है, मैं तुम्हारी चतुराई को समझ गया। आप भगवान के गूढ़ चरित्र को सुनना चाहते हो, इसीलिए जो गूढ़ चरित्र को सुनना चाहता है वो मूढ़ की तरह बनकर प्रश्न को करता है। चाहु सुनई राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। और यही लक्षण है भक्त का। सब कुछ भगवान का जानते हुए भी, भगवान की लीलाओं को जानते हुए भी, जो उन्हें लीलाओं को ये सोचता है कि मैं नहीं जानता, क्योंकि भगवान को कोई क्या जान सकता है। जो अनंत गुणों से संपन्न भगवान है, हमारी ये छोटी सी बुद्धि उनको कितना समझ पाएगी। भगवान कहते न में विदु सुरगणा, मुझे तो बड़े बड़े देवता तक नहीं जान सकते हैं। प्रभवम न महर्षय, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी मुझे नहीं जान सकते। तो इसलिए जब जीव का प्रश्न हो तो इसी बात से कि मैं प्रभु को कहां जान सकता हूं,
इसलिए जितनी उनकी कथा को मैं सुनूंगा उतना ही मेरे मन में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। इसी भाव से प्रश्न करते हैं। और सर्वत्र रामचरितमानस में जब भी प्रश्न हुआ है, प्रश्नकर्ता ऐसे ही है। जब पार्वती जी भगवान शिव जी से प्रश्न करती हैं, तब भी भगवान शिव जी इस तरह की बात कहते हैं। जैसे यहाँ पे याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि चाहौ सुनई राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। वैसे ही भगवान शिव जी कहते हैं, तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। जगत के हित के लिए तुमने प्रश्न किया है। तुम्हारे मन में, तुम्हारे हृदय में भगवान के चरणों के प्रति प्रेम है ही। तुम रघुबीर चरण अनुरागी। और काक भुषुंडी और गरुण जी के बीच में जब संवाद होता है, गरुण जी को काकभुषुंडी जी कहते हैं, तुम ही न संशय मोहन माया, तुम ही न संशय मोहन माया, मोह पर नाथ की न तुम दाया, मोह पर नाथ की न तुम दाया। कि तुम्हें संशय मोह या माया ऐसा कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। तुम तो मुझ पर दया कर रहे हो, मुझे अवसर दे रहे हो भगवान की कथा कहने का। तो इस प्रकार भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि आप तो सब कुछ जानते हैं। राम ऐसे हैं, राम जो सबको आनंद देने वाले हैं। इसलिए जो राम जिनका नाम भगवान शिव जी जपते हैं और जो अवधेश महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं, ये वही राम हैं। भले इनके चरित्र में देखने में विरोधाभास है, ये राम ऐसे हैं कि जो आनंद के सिंधु हैं। राम जी आनंद के सिंधु हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुवासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुवासी। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। ये तो आनंद के सिंधु हैं। ऐसे सिंधु कि संसार में जहां भी आनंद दिखता हो, इस सिंधु के एक बूंद से सब बना है। ये ऐसे आनंद के सिंधु हैं। तो क्या ये रोएंगे? मनुष्य जैसे अपने नारी विरह में रोता है, क्या राम जी ऐसे रोएंगे? क्योंकि जीव का ये लक्षण है। जीव अज्ञानता में रहता है, माया के अधीन होता है, इसलिए वो रोता है। हर्ष विषाद ज्ञान ज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना। हर्ष विषाद ज्ञान और अज्ञान तो जीव करता है, भगवान नहीं करते। परंतु भगवान अपनी लीला को करते हैं, जिससे सभी को आनंद मिले। इसलिए इनकी कथा को भरद्वाज जी कहना आरंभ करेंगे और कहते हैं कि राम जी की जो कथा है, ये महिषासुर को मारने के लिए जिस प्रकार कालिका देवी उत्पन्न हुई थी, वैसे ही जीवों के मोह को मारने वाली ये कालिका है। इसको सुन करके मोह नष्ट हो जाता है। इसलिए अगर तुम्हारे मन में मोह है तो महिषासुर नष्ट हो जाएगा, और अगर मोह नहीं है
अर्थात आप संत हैं, विद्वान हैं, तो विद्वानों के लिए भी कहते हैं राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई देहि पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई देहि पाना। कि अगर मोह है, भयंकर मोह है, तो भी नष्ट हो जाएगा, और अगर मोह नहीं है तो संत तो भगवान की कथा को सुनते ही हैं। जैसे चकोर चंद्रमा की किरणों को देखता है, आनंद लेता है, वैसे ही संत भगवान की कथा को सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, कहते रहते हैं, उसमें आनंद लेते हैं। तो दोनों प्रकार से मैं भगवान की कथा तो कहूंगा, तुम्हारे भीतर मोह होगा तो नष्ट होगा, जो कि मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ है, लेकिन आप संत हो, इसलिए शशि की किरणों के समान इस राम कथा का तुम पान करो। इस प्रकार कह करके कथा आरंभ करते हैं। कहते मैं अपनी समझ के अनुसार उसी कथा को कहूंगा जिसको भगवान शिव जी ने पार्वती जी को सुनाया था। जिस प्रकार प्रश्न पार्वती जी ने पूछा, उसका उत्तर भगवान शिव जी ने जिस प्रकार दिया, मैं उसी कथा को कहना आरंभ करूंगा। ऐसे संशय कीन्ह भवानी, महादेव तब कहा बखानी। ऐसे संशय कीन्ह भवानी, इसी प्रकार का संशय मां पार्वती जी ने भी किया था, और महादेव, देवों को देव भगवान शिव जी ने उसको बखान करके, व्याख्या सहित वर्णन करके समझाया कि एक बार त्रेता युग में भगवान शिव जी कुंभज ऋषि के पास गए, अगस्त्य मुनि के पास। अगस्त्य मुनि भगवान की कथा के बड़े रसिक हैं। भगवान शिव जी भी वहां कथा सुनने के लिए जाते हैं, और वर्णन आता है कि उनके पास सनकादि ऋषि भी जाते हैं कथा सुनने के लिए। तहां रहे सनकादि भवानी, तहां रहे सनकादि भवानी, तहां रहे सनकादि भवानी। जहाँ घट संभव मुनिवर ज्ञानी, जहाँ घट संभव मुनिवर ज्ञानी। तो कुंभज ऋषि के आश्रम में भगवान शिव जी जाते हैं। किसके साथ जाते हैं? देखिए गोस्वामी जी कितनी सुंदर बात लिखते हैं। जगत जननी के साथ जाते हैं। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी। सती माता जो जग जननी है और भवानी है, जो भगवान शिव जी की पत्नी है, भार्या है, वे जा रही हैं कथा सुनने। और कुंभज मुनि के पास जब जाते हैं, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कुंभज मुनि ने भगवान शिव जी का पूजन किया। वहां भगवान शिव जी कई दिनों तक रहे, भगवान की कथा को सुने, और मुनि ने भी इनसे कुछ अपनी शंकाएं व्यक्त की। इन्होंने उनकी शंकाओं का भी समाधान किया। भगवान की कथा कहे और सुने, और कुछ दिन वहां रहने के बाद में फिर वहां से लौटते हैं। कथा सुनने तो दोनों जन गए थे, भगवान शिव जी और माता सती जी, जग जननी माता जी। लेकिन लौटते समय देखिए कौन लौट रहा है।
लौटते समय त्रिपुरारी लौट रहे हैं। त्रिपुरारी अर्थात जिस त्रिपुर असुर को भगवान शिव जी ने भगवान की कृपा से, भगवान विष्णु की कृपा से वध किया था। भगवान विष्णु पर इतने वे आश्रित हैं कि उनकी कृपा से असुरों का नाश करते हैं। और यहाँ पे गोस्वामी जी ने लिखा कि शिव भगवान ज्ञान और गुण राशि आकर चार जीव जग अहि काशी मरद परम पद लहि, कि उन्हीं भगवान के नाम से काशी में जीवों का उद्धार करते हैं और उन्हीं भगवान की कृपा से त्रिपुर असुर का वध किए थे। तो वे लौट रहे हैं जो सदैव भगवान पर आश्रित रहते हैं, जो भगवान की कथा सुनने गए थे। लेकिन उनके साथ जो जगजननी गई थी, अब वे दक्ष सुता होकर लौट रही हैं। लौटते समय वे अब जगजननी नहीं है। कहते हैं मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब दक्ष कुमारी को लेकर भगवान शिव जी लौट रहे हैं। वो त्रेता युग था, एक बार त्रेता युग माही, त्रेता युग था। भगवान श्री रामचंद्र जी रघुवंश में अवतार लिए थे इस पृथ्वी के भार को उतारने के लिए, देवताओं पर कृपा करने के लिए, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। इसलिए उस समय त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी दंडक वन में अपने पिताजी की आज्ञा से भ्रमण कर रहे थे। वहीं पर मूढ़ रावण ने आकर के मारीच के साथ मिल करके योजना बना करके छल पूर्वक माता सीता जी का अपहरण कर लिया था। ये उस समय की बात है। भगवान शिव जी तो जानते थे कि मेरे प्रभु इस समय वन लीला कर रहे हैं, और मार्ग में उन्होंने भगवान को देखा अपने अनुज लक्ष्मण सहित अपनी उस विरह लीला को करते हुए। ये भगवान भी सबसे श्रेष्ठ कलाकार हैं। जैसे कलाकार होता है जो अपने मंच पर मंचन करता है, स्टेज पर जब परफॉर्म करता है, तो मंच पर जब वो मंचन करता है उस समय जो जितना ही श्रेष्ठ होता है उसको लोग उतना नहीं समझ पाते। जो बहुत सिद्ध कलाकार होता है लोग जान ही नहीं पाते, वे ऐसी बातें करता है, ऐसे रोता है, ऐसी अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। तो राम जी से बड़ा कौन होगा? राम जी से बड़ा कौन होगा कलाकार जो अपने भाई सहित कला कर रहे हैं, इसमें लीला कर रहे हैं, ऐसे विरह में रो रहे हैं कि पशु पक्षी भी उनको देख के रोने लगते हैं। जो वृक्ष हैं, वृक्ष भी कुम्हला जाते हैं उनकी विरह वेदना को सुन करके। भगवान शिव जी तो जानते हैं कि इतनी सुंदर प्रभु लीला कर रहे हैं, ऐसे में मैं जाकर के देखूं तो कैसा होगा, उनसे बात करूं, उनके दर्शन करूं। परंतु मन में दूसरा विचार है कि संग में मेरे तो मेरी भार्या सती जी हैं। अगर मैं जाऊंगा तो इनको पता चल जाएगा कि ये प्रभु अवतार लिए, क्योंकि भगवान की लीला तो गुप्त होती है सदैव। जब भी भगवान प्रकट होते हैं, भगवान बताते नहीं कि मैं भगवान हूं। अपने जो उनके बहुत समीप के परिकर होते हैं उन्हीं को कहते हैं कि मैं भगवान हूं। बाकी किसको पता चलता है? तो शिव जी के मन में बड़ी अलग अलग तरह के विचार आ रहे हैं। एक तो ये, इस समय मैं चलूं अगर उनसे मिलने, तो मैं तो अपने पत्नी के संग चल रहा हूं, और उनसे मिलने जाऊं और वे पत्नी के बिना, पत्नी के वियोग में रो रहे हैं, ये भी नहीं अच्छा लगता। दूसरी चीज, उनको इस स्थिति में करने वाला है कौन? मेरा ही एक भक्त है जिसको मैंने ही वरदान दे रखा है। उसने ही उनके साथ
इस तरह का व्यवहार किया है। और मन में विचार आता है कि भगवान जब प्रकट होते हैं, भगवान तो गुप्त रहना चाहते हैं। मैं अगर चलूं, उनको प्रणाम करूं, तो सती को भी पता चल जाएगा। इसलिए भगवान शिव जी के मन में एक तो भय है और दूसरा लालच है। हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतरऊ प्रभु, गए जान सब कोई। शंकर उरयति क्षोभ, सती न जानहि मरम तेई सोई। तुलसी दर्शन लोभ, मन डर लोचन लालची। कि सती जी के मन में, सती जी को पता चल जाएगा और भगवान शिव जी के मन में ये बात दबी ही रह जाती है कि मैं अब भगवान के दर्शन को कैसे करूं, नहीं कर पाऊंगा। ऐसे इस प्रकार विचारते हुए जा ही रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि ये सब रावण का किया धरा है, जो भगवान को इस स्थिति में या इस प्रकार लीला करनी पड़ रही है। लीन नीच मारीचहि संगा, भयं तुरत सोई कपट कुरंगा। करि छल मूढ़ हरि वैदेही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। जिस प्रकार के प्रभाव की बात भगवान शिव जी कह रहे हैं, या भगवान श्री रामचंद्र जी का जो प्रभाव है, वो उनके भक्त रावण को नहीं पता है। इसलिए वो भगवान के साथ छल कर रहा है और छल करके सीता जी का हरण कर लिया है। ऐसी स्थिति में भगवान श्री रामचंद्र जी सीता माता जी के अपहरण हो जाने पर विकल होकर के, व्याकुल होकर के भटक रहे हैं, जैसे एक मनुष्य भटकता है। क्योंकि रावण ने निश्चय किया था, नहीं, जब भगवान श्री रामचंद्र जी वन में थे, खरदूषण का वध हो गया, उसको पता चल गया था कि खरदूषण मोही सम बलवंता, तिनहि को मारई बिनु भगवंता। खरदूषण मोहि सम बलवंता, मेरे समान तो बलशील, बलवान ये दोनों थे मेरे भाई, उनको अगर किसी ने मार दिया तो भगवान ही होंगे। तो उसने निश्चय किया कि मैं तो इतना पतित हूं कि मैं भगवान से भजन तो नहीं, लेकिन शत्रुता ही करूंगा। होई ही भजन न तामस देहा, होई ही मन क्रम वचन सत्य दृढ़ एहा। कि मन क्रम वचन से उसने निश्चय कर लिया कि मैं भगवान के साथ छल करूंगा। इसलिए गोस्वामी जी यहाँ लिखते हैं कि प्रभ प्रभाव तस विदित न तेहि। देखिए, भगवान तो मिलते ही हैं उस जीव को जो किसी भी भाव से उनको भजता है। यहाँ भगवान शिव जी का भाव कितना प्रेम का है, लेकिन ऐसा भाव क्या उनके शिष्य रावण के मन में था? नहीं था। इसलिए उसने उन भगवान के साथ भी छल किया। ये सारी बातें भगवान शिव जी अपने मन में विचार कर रहे हैं कि मैं ऐसे में क्या करूं। फिर भी उनसे रहा नहीं गया। जब भगवान को देखे कि इस प्रकार प्रभु अपनी लीला कर रहे हैं और मैं सती जी के साथ उनसे नहीं मिल सकता, उनके नेत्रों में अश्रु भर गए। भगवान को मन भर करके निहारने लगे और कुछ समय समझ करके कि इस समय मैं इनसे जाकर के कुछ न कहूंगा, ऐसा सोच करके वो उनके पास जाकर के चिन्हारी नहीं किए, परिचय नहीं किए कि प्रभु जी मैं आपके दर्शन के लिए आया हूं, आपकी सेवा के लिए आया हूं। ऐसा कुछ उनसे न किए। फिर भी रहा नहीं गया, इसलिए भगवान शिव जी उनके पास से जाते हुए कहते हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन।
जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन, अस कही चले मनोजन सावन, अस कही चले मनोजन सावन। भगवान शिव जी भी बोले कि ऐसा मैं करूं कि भगवान के को प्रणाम भी कर लूं और सती जी को पता भी न चले, दोनों काम हो जाए मेरा। इसलिए उनके पास से चलते हुए भगवान शिव जी कहते हैं जय सच्चिदानंद, जय हो जग पावन। और दूसरा भाव गुरु जी कहते हैं, वो कहते हैं कि जय हो मनोज न सावन। तो रामचंद्र जी मनोज न सावन भी तो हैं। मनोज का सौंदर्य उनके सामने कहां रुक पाता है। या कहें कि भगवान शिव जी के लिए मनोज न सावन कहा गया, वो भी एक भाव ले लें। लेकिन गुरु जी कहते हैं भगवान शिव जी अपने पांचों मुखों से जल्दी से बोल देते हैं 5 चीजें, सत चित आनंद, जग पावन और मनोज न सावन। ये 5 चीजें पांचों अपने पंचमुख से बोल करके आगे चल देते हैं और उनके शरीर में रोमांच हो जाता है, उनका शरीर पुलकित हो जाता है, अपने आप को संभाल नहीं पाते और बहुत दूर चले जाते हैं। फिर भी उनके भीतर जो रोमांच है वो अभी भी बना हुआ है, वो आनंद अभी भी बना हुआ है। एक्सटेसी जिसको कहते हैं, रोमांच, एक्सटेसी अभी भी उनके भीतर वो बनी हुई है। यह देख करके सती जी के मन में आता है कि ये किसको कह रहे हैं। रास्ते में और कोई तो दिखा नहीं, सच्चिदानंद कौन हो सकता है, जग पावन कौन हो सकता है, मनोज न सावन कौन हो सकता है। हाँ, रास्ते में वो 2 राजकुमारों को देखे, वो तो रो गा रहे थे, वो कैसे सच्चिदानंद होंगे। मुझे नहीं लगता ऐसे हो सकता है। जरूर शिव जी कुछ बात मुझसे छिपा रहे हैं। अब यहीं से माता सती जी के मोह का बीज या बीजारोपण यहीं से होता है। अब बोलने लगी कि कुछ बात तो है। नहीं, यहीं से ऐसे ही होता है ना, सब कुछ बढ़िया चलता रहता है, कोई एक चीज किसी के मन में आ जाए और वहीं से शुरू करेगा कुछ बात तो है। तो माता सती जी के मन में आ गया कि अब कुछ बात तो है, क्योंकि शंकर जगत वंद्य जगदीशा, शंकर जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा, सुर नर मुनि सब नावत तीन नृप सुतहि कीन्ह वरनामा, तीन नृप सुतहि कीन्ह वरनामा, कहि सच्चिदानंद परनामा, कहि सच्चिदानंद कि शंकर जी तो स्वयं जगत वंद्य हैं, पूरा जगत उनकी पूजा करता है और जगदीश हैं, वो ईश्वर हैं। शिव जी को ईश्वर ही कहा जाता है, सर्वत्र ईश्वर नाम से संबोधन किया जाता है। वो तो जगत के ईश्वर हैं, जगत के द्वारा वंदनीय है। देवता, मनुष्य, मुनि कौन नहीं उनको प्रणाम करता, कौन उनके सामने शीश नहीं झुकाता। वे शिव जी किसको सच्चिदानंद
जगत पावन कह करके आ रहे हैं? किसको सच्चिदानंद जगत पावन मनोज में सावन आपकी जय हो किसको कह के आ रहे हैं? मैंने तो किसी को नहीं देखा। हाँ, मैंने ये देखा कि वो जो नृपसुत थे, दोनों राजकुमार थे, उनको प्रणाम करते देखा। लेकिन प्रणाम किए तो चलो ठीक है, कर लिए, कोई बात नहीं। आदमी कई बार किसी को प्रणाम कर लेता है, लेकिन उनको सच्चिदानंद कह करके, परधाम कह करके कि वो सच्चिदानंद है, वो दोनों बालक, वो दोनों राजकुमार, ये बात मुझे सही नहीं लगती। वे परधाम हैं, वे परात्पर पूर्ण ब्रह्म है, मुझे नहीं लगता ऐसा। अब उन्होंने अपने मन में एक संशय के बीज को निश्चित कर लिया कि मुझे नहीं लगता। यही सबसे बड़ी समस्या की जड़ है। आप किसी को कुछ भी समझाइए, लेकिन उस व्यक्ति के मन में आ जाए कि मुझे नहीं लगता, मैं नहीं मानता, तो आप क्या करोगे? उसको हाथ जोड़ ही सकते हो, उसको प्रणाम कर सकते हो कि ठीक है, आप नहीं मानते तो ठीक है, आप मत मानिए। इसलिए भगवान शिव जी को वही करना पड़ा अंत में। हो है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। भगवान शिव जी इसीलिए कहते कि भाई जब तुम्हें नहीं मानना है तो फिर मैं क्या कर सकता हूं, आप मत मानिए। तो इस प्रकार उनके मन में संशय होता है और सोचने लगती हैं कि ब्रह्म या सच्चिदानंद जो ब्रह्म उनको कहे हैं, ब्रह्म तो अज होता है, वो तो अजन्मा होता है, क्या मनुष्य जैसे रूप धारण करेगा? वो तो व्यापक है, वो व्यापक होने के कारण कण कण को जानता है। तो क्या रोएगा वो? अज्ञानी लोग रोते हैं, ज्ञानवान थोड़े ही रोते हैं। किसी भी चीज के लिए जीव तब रोता है जब उसको ज्ञान नहीं होता। ज्ञान हो जाने पर जीव का रोना बंद हो जाता है, क्योंकि उसके भीतर का भय नष्ट हो जाता है। तो व्यापक होकर के भी वो रो रहे हैं। बिरज जो रजोगुण से रहित हैं, रजोगुण वाला जीव ही व्याकुल होता है, वही उसके भीतर ही व्याकुलता होती है। बिरह बिकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कह रहे हैं कि बिरह में व्याकुल है, वो रजोगुणी ही व्याकुल होता है। इसे कहते हैं आज ब्रह्म तो बिरज है, उसके भीतर ये गुणों का कोई लक्षण या समावेश नहीं होता। और अकल अनीह अभेद, अभेद अर्थात वो तो एक है, सर्वत्र व्यापक होने के कारण वो अगर किसी चीज के लिए जानता होता, रोता होता, तो उसको तो जान सकता था, पा सकता था। और अकल अनीह, उसके अंदर कोई इच्छा भी नहीं होती है, कोई कामना नहीं है, तो फिर वो किस लिए रो रहे होंगे? इसलिए शिव जी ने जो कहा कि जय सच्चिदानंद, मुझे नहीं लगता ये बात सही है, क्योंकि वो तो स्वयं जगत वंद्य जगदीश हैं। इसलिए उन दो राजकुमारों को इस प्रकार कहना सही नहीं लगता मुझे। क्या इस प्रकार जो ब्रह्म है, जो सर्वव्यापक होते हुए अकल अनीह, सभी कलाओं से रहित होते, क्या वो मनुष्य का रूप धारण कर सकता है? ये संभव नहीं लगता। इस प्रकार उनके मन में विचार आता है। तो आगे किस प्रकार उनके संशय को भगवान शिव जी दूर करने का प्रयास करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, इस प्रकार भगवान शिव जी रामचंद्र जी के दर्शन से भगवान को जान जाते हैं, लेकिन माता सती जी के मन में संशय होता है। वैसे ही कई बार भगवान की कथा सुनने पर जो सज्जन है उनको आनंद होता है, और जो सज्जन नहीं है वे मोहित हो जाते हैं। इस प्रकार का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी कई बार रामायण में लिखे हैं। गिरिजा सुनहु राम कई लीला, गिरिजा सुनहु राम गिरिजा सुनहु राम कई लीला, सुरहित तनुज विमोहन शीला,
रघुपति लीला उरगारी। तनुज विमोहनी जन सुखकारी। तनुज विमोहनी जन सुखकारी। राम देखी सुनि चरित तुम्हारे। राम देखी सुनि चरित तुम्हारे। जड़ मोहि बुध होहि सुधारे। जड़ मोहि बुध होहि सुधारे। राम देखि सुनि चरित तुम्हारे। जड़ मोहि और बुध होहि सुखारे। जो बुद्धिमान है, सज्जन है, उन्हें तो आनंद होता है राम जी की लीला से, परंतु जिनकी बुद्धि जड़ है उन्हें मोह हो जाता है, मोहित हो जाते हैं। तो इस प्रकार सती के विमोहन की लीला आरंभ होती है। उसको हम अगली बार श्रवण करेंगे। आप सभी को मेरी राम राम।